नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी दिख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गए हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ये सभी क्वेश्चन 30 साल से बार बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? बताइए, लाल किले में मुगल अस्तित्व का समान किसके पतन के बाद समाप्त हो गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, या जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। इनके पतन के बाद लाल किले में मुगल अस्तित्व समाप्त हो गया और इनको जो है 1857 की सबसे कमजोर कड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा संधि हुई थी बेसिन की संधि। इसके बाद इनके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानीपत में मराठे पराजित हुए, इसका कारण क्या था? मेन कारण, मुख्य कारण क्या था? तो पानीपत में मराठे पराजित हुए, इसका मेन और मुख्य कारण था मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे मराठे उस समय पानीपत के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कि रणजीत सिंह जी की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो रणजीत सिंह जी जो हैं, इनकी धार्मिक राजधानी जो कहलाती थी वो कहलाती थी अमृतसर। ऑप्शन नंबर ए अमृतसर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नाना साहिब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहिब के नाम से जो प्रसिद्ध थे वो थे आपके बालाजी बाजीराव जी। ऑप्शन नंबर बी बालाजी बाजीराव जी को नाना साहिब के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो रणजीत सिंह जी का गवर्नर जनरल थे उस समय विलियम बेटिंग, इन्होंने रोपड़ में बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत किया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि बड़ा इमाम बाड़ा ये कहां पर स्थित है? इनमें से किस जगह पर है बड़ा इमाम बाड़ा? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा बड़ा इमाम बाड़ा। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ राइट आंसर है। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक जो कहा जाता है ये कहा जाता है बालाजी विश्वनाथ जी को। ऑप्शन नंबर बी बालाजी विश्वनाथ जी को मराठा साम्राज्य का दूसरा प्रवर्तक कहा जाता है। सिख सेना इनमें से क्या कहलाती थी? सिख सेना को क्या कहा जाता था बताइए? तो सिख सेना को कहा जाता था खालसा। ऑप्शन नंबर सी वाहे गुरु जी दा खालसा वाहे गुरु जी दी फतेह। ऑप्शन नंबर सी खालसा कहलाती थी सिख सेना। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह था क्या? तो बहादुर शाह जो था यहां पर पूरा होना चाहिए बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। तो बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल शासक था। ऑप्शन नंबर सी आखिरी मुगल शासक राइट आंसर है। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी सूरत में। ऑप्शन नंबर बी सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक स्वामी बना दिया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक जो स्वामी बना दिया था वो था आपका बक्सर की लड़ाई 1764। ऑप्शन नंबर ए बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का जो है सूबा मिल गया था। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो अंग्रेजों ने यहाँ पर आपको जो क्रम दिए, सबसे पहले सूरत, उसके बाद मद्रास, मुंबई, फिर कलकत्ता। सबसे पहले सूरत में, मद्रास, फिर मुंबई, उसके बाद कलकत्ता में अपने केंद्र स्थापित किए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? फ्रेंच बस्ती की बात हो रही है। तो भारत में फ्रेंच बस्ती यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, गोवा में फ्रांसीसी नहीं थे, पुर्तगाली थे गोवा में। बाकी सभी जगह जो है फ्रेंच बस्तियां हैं। पौंडीचेरी, माहे और चंदन नगर। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं,
हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले, बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा, जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। पूर्व में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो पूर्व में पुर्तगालियों का सबसे पहले जो वायसराय था वो था आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा, ये पुर्तगालियों का सबसे पहला वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो भारत में सबसे पहले आए थे आपके पुर्तगाली और सबसे बाद में भी गोवा से कौन गए थे? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो भारत के लिए समुद्री मार्ग का जो खोज है इसका श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती का नाम बताइए। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती यदि आप देखोगे तो जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये है आपका पौंडीचेरी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, पौंडीचेरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी और उसका गठन हुआ था 1664 में। ऑप्शन नंबर सी, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? तो सबसे पहला अंग्रेजी जहाज जो भारत आया था वो था आपका रेड ड्रैगन नाम का। ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन नाम का अंग्रेजी जहाज सबसे पहले भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, कोचीन में सबसे पहला दुर्ग बनाया था पुर्तगालियों की बात हो रही है, अंग्रेजों की बात नहीं हो रही, पुर्तगाली लोगों ने कोचीन में सबसे पहला दुर्ग बनाया था अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जो व्यापार केंद्र स्थापित किया गया था वो था आपका सूरत में। ऑप्शन नंबर बी, सूरत राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपको बताया था सूरत के बाद मद्रास, पूरा आपको मैंने लिस्ट बताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? पुर्तगालियों का मुख्यालय, तो भारत में पुर्तगालियों का जो मुख्यालय था वो था आपका गोवा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, गोवा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो गोवा पर अधिकार करने वाला पुर्तगाली था आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज किसने की? तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते वास्को डी गामा भारत तक आया था। ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा राइट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो अंग्रेजों ने कलकत्ता में जो किला या दुर्ग बनाया था उसका नाम है फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी, फोर्ट विलियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महान पुर्तगाली कौन थे? तो वास्तविक नींव जो पुर्तगाली सत्ता की जो रखी थी वो रखी थी अल्बुकर्क ने, ये जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत हो गया। तो लास्ट जो लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और फ्रांसीसी की वो हुई थी वॉन्डी वॉश का युद्ध। उसके बाद से फ्रांसीसी भारत से चले गए और ब्रिटिश का राज हो गया। ऑप्शन नंबर सी, वॉन्डी वॉश का युद्ध राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि पौंडीचेरी ये फ्रांसिस मार्टिन बिल्कुल सही है। अहमदाबाद अहमद शाह प्रथम ने बसाया। मद्रास फ्रांसिस डे का नाम जुड़ा हुआ है। कलकत्ता से रॉबर्ट क्लाइव का नाम नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत जोड़ा है, बाकी ऊपर के तीनों सही जोड़े हैं।
अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो बंबई दहेज में दिया गया था पुर्तगाली राजकुमारी से पुर्तगाली चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई पूरा दहेज में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो जब कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था तो जमोरिन वहां का राजा था और उसने उसका भव्य स्वागत किया था। ऑप्शन नंबर सी जमोरिन राइट आंसर है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो भारत में डच का सबसे पहला जो उपनिवेश था वो था आपका पुलिकट। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी पुलिकट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौंडीचेरी का वह फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसने फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया? तो फ्रेंच कंपनी को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया था जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। इनका नाम बहुत फेमस है, जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। अगला क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला प्रथम देश कौन सा है? सबसे पहले जो समुद्री मार्ग खोजा था वो खोजा था पुर्तगाल ने। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगालीज राइट आंसर है। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी जो शुरू की थी ये की थी आपकी फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा ने। ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो 1761 में दिल्ली का जो शासक था वो था आपका शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर यहां पर डी शाह आलम द्वितीय राइट आंसर है। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया था या प्राप्त हुआ था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद की संधि राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो ये तीनों अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला और मुर्शिद कुली खां ये बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर डी बंगाल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। वास्को डी गामा 1498 में भारत में कहाँ पर आया था? तो वास्को डी गामा कालीकट पर आया था, इसको कोझिकोड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। पुर्तगाली किस तलाश में भारत आए थे? तो पुर्तगाली भारत आए थे मसालों की तलाश में। हमारे यहाँ के जो मसाले हैं वो फेमस थे, मसालों की तलाश में पुर्तगाली भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल में द्वैत शासन तंत्र कब शुरू किया गया था? तो बंगाल में जो द्वैत शासन तंत्र शुरू किया गया था ये रॉबर्ट क्लाइव के समय स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लाइव प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो साहब ए आलम बहादुर का जो खिताब दिया था ये बख्त खान को दिया था। ऑप्शन नंबर सी बख्त खान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना प्लासी के युद्ध के बाद स्टार्ट कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया? तो गुजरात का शासक बहादुर शाह ये पुर्तगालियों के साथ जो संघर्ष हुए उसमें मारा गया था। ऑप्शन नंबर सी पुर्तगालियों के साथ संघर्ष में मारा गया था। भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? तो आंग्ल फ्रेंच के लिए मैं आपको बता चुका हूं, इसी वीडियो में बताया है वॉन्डी वॉश का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए वॉन्डी वॉश का युद्ध राइट आंसर है। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू की गई? तो राज्य अपहरण नीति ये सतारा पर सबसे पहले लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सतारा राइट आंसर है। किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? तो सिंध को अंग्रेजों ने 1843 में अधिग्रहित कर लिया था। ऑप्शन नंबर डी 1843 राइट आंसर है।
और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लिप्स के साथ जुड़ा हुआ है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डलहौजी की थी फूट डालो और शासन करो की नीति। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आंसर देना है आपको कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ पर घटित हुई थी, बताइए। ब्लैक होल त्रासदी जो थी ये कहाँ पर घटित हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।